हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम 6th क्लास का 4th चैप्टर एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये लेसन मैंने पहले करवा दिया है, वो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो चलो हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न? कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन? उन्हें भारतीय मूल की अमेरिकी क्यों कहा जाता है? तो आप इसका आंसर लिखोगे, कल्पना चावला was born in a small town named करनाल in हरियाणा। कल्पना चावला का हरियाणा के एक छोटे टाउन में, कौन से, करनाल में हुआ था। She is called Indian American because उन्हें भारतीय मूल की अमेरिकी कहा जाता है क्योंकि She is an Indian by birth, वे जन्म से तो भारतीय हैं, but after her marriage she became a naturalized US citizen। शादी के बाद वे वहाँ की नागरिक बन गई थी, या शादी के बाद उनको वहाँ की नागरिकता दे दी गई थी। कहाँ की? यूएस की। सेकंड है, when and why did she go to the US? Who did she marry? वह अमेरिका कब और क्यों गई थी और उसका विवाह किससे हुआ था? तो आप लिखोगे, she went to US to study एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। वे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए वहाँ गई थी। शी मैरिड ए फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जैन पियरे हैरिसन। उसकी शादी एक विमान इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन के साथ हुई थी। नेक्स्ट है, हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? वह एक एस्ट्रोनॉट कैसे बनी थी? व्हाट गेव हर द आइडिया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट? बनने का विचार किससे मिला? तो आप लिखोगे, आफ्टर गेटिंग हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग she decided to become an astronaut। अपनी PhD डिग्री प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अंतरिक्ष यात्री बनने का निश्चय किया। Everybody around her encouraged her to become an astronaut। प्रत्येक व्यक्ति जो उसके आसपास रहता था उसे एस्ट्रोनॉट बनने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट है आपका, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? पत्रकार के अनुसार एक एस्ट्रोनॉट में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो आप लिखोगे, एन एस्ट्रोनॉट must know a lot about biology to astrophysics to aeronautical engineering। एक एस्ट्रोनॉट को बहुत सा ज्ञान होना चाहिए, किसमें? बायोलॉजी में, एस्ट्रोफिजिक्स में और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ज्ञान या उसको ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए।
नेक्स्ट है डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। कल्पना चावला के प्रथम अंतरिक्ष अभियान का वर्णन कीजिए। तो आप लिखोगे कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया was 15 days, 16 hours and 34 minutes long। कल्पना चावला का प्रथम अंतरिक्ष अभियान कोलंबिया में 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। She went around the earth 252 times। उन्होंने पृथ्वी के कितनी बार 252 बार चक्कर लगाए। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स और लगभग 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा की थी। इंक्लूडेड ए जापानीज एंड ए यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। उसके क्रू में या दल में एक जापानीज और एक यूक्रेनी अंतरिक्ष यात्री भी था। लास्ट आपका है व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम। कल्पना चावला अपने सपने को फॉलो करने के बारे में क्या कहती थी। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल। क्या आपको लगता है कि सफलता मिलना संभव है। तो आप इसका आंसर लिखोगे कल्पना चावला said that the path from dreams to success does exist provided one should have the vision to find it। कल्पना चावला ने कहा था कि ड्रीम्स से सफलता के रास्ते का अस्तित्व या उनका अस्तित्व है, परंतु उस व्यक्ति को इसे पाने की दृष्टि होनी चाहिए। कोरेज टू गेट ऑन टू इट। उसे इस पर सवार होने का साहस होना चाहिए। यस आई फुली एग्री विद हर। तो आप लिखोगे हकीकत है ये कि अगर आप चाहो तो आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पार्ट बी है जिसमें आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। पहला आपका डेट एंड प्लेस ऑफ लिफ्ट ऑफ। तो आप वो लिखोगे 16 जनवरी 2003। नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन बोर्ड। उस विमान में कितने सदस्य थे। बोर्ड मतलब वो विमान, तो कितने थे 7। नेक्स्ट है नंबर्स ऑफ डेज इन स्टेड इन स्पेस। वे कितने दिन लगभग स्पेस में रहे थे। तो जैसे हमने पीछे पढ़ा था 5वें क्वेश्चन में कि 15 डेज 16 आवर एंड 34 मिनट थे। तो आप यहाँ पर लिख देना अबाउट 16 डेज। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ रिटर्न जर्नी। तो उनके वापस आने की तारीख क्या थी। फर्स्ट फरवरी 2003। फोर्थ आपका रह गया था बीच में, वो क्या था
नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स डन बाय साइंटिस्ट। तो कितने एक्सपेरिमेंट थे लगभग, तो आप लिखोगे 80 एक्सपेरिमेंट्स। लास्ट आपका हाइट एट विच इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट। कितनी लगभग हाइट थी कि उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट खो दिया था, तो आप लिखोगे 2 लाख फीट। नेक्स्ट इसका पार्ट है, इसमें आपको मैच करने हैं, तो वो आप खुद करना। नेक्स्ट पार्ट बी है, आपको नीचे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको वो शब्द किसी वाक्य में ढूंढने हैं और लिखने हैं, तो ये भी आप आराम से कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको शब्द के पहले NUN जोड़ के नया शब्द बनाना है जो कि उसका अपोजिट होगा। जैसे नीचे एग्जांपल दिया हुआ है ट्रू, तो इसका अपोजिट बनेगा अनट्रू। तो इसी हिसाब से नीचे सारे जो शब्द हैं वो आप लिखोगे पहले UN लगाकर। जैसे आइडेंटिफाइड होगा तो उसका अपोजिट होगा अनआइडेंटिफाई, तो ये आप कर लेना। नेक्स्ट आपका एक पार्ट है जिसमें आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक में आपको ब्रिटिश शब्द लिखे हुए हैं और एक में अमेरिकन। तो जो मिस है वो आपको लिखने हैं। जो यूके में बोली जाती है उसको ब्रिटिश इंग्लिश, और जो अमेरिका में बोली जाती है उसको अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं। इंडिया में लगभग दोनों भाषा के ही शब्द यूज किए जाते हैं। तो चलो हम इस कॉलम में ब्रिटिश और अमेरिकन वर्ड्स फिल करते हैं। तो आपकी जो टेबल है वो कुछ इस प्रकार होगी। तो ये आपका बच्चों लेसन कंप्लीट होता है, इसको आप कर लेना। नेक्स्ट आपकी वीडियो बहुत जल्द आएगी।